नमस्कार, मैं हूं विनीत और आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है और इसके लिए पार्टी ने बड़ा मंथन किया है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के शीर्ष नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की रणनीति बनाई गई। इस बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। एक बड़ा फैसला यह लिया गया कि आखिरकार विपक्षी पार्टी जो लगातार भ्रम की स्थिति फैला रहा है, उसे कैसे दूर किया जाए। बीजेपी का मानना है कि अगर भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया जाए, जैसा कि बीजेपी यह भी मानती है कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से संविधान को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने भ्रम की स्थिति बनाई थी, वैसी भ्रम की स्थिति अगर अब नहीं बनती है, जैसा कि बाद के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बनाई थी, चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, वैसी ही जीत बीजेपी को हासिल हो सकती है। तो बीजेपी ने यह साफ तौर पर रणनीति बनाई है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कोई भी भ्रम की स्थिति जो है वो नहीं रहेगी। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि आखिरकार एनडीए की एकजुटता जो है वह दिखाई जाएगी। इसको लेकर के एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जो है वह आयोजित किया जाएगा। बीजेपी 2020 के विधानसभा चुनाव से सबक लेना चाहती है, या यूं कहें एनडीए 2020 के विधानसभा चुनाव से सबक लेना चाहती है, जिसमें कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के कारण बीजेपी का यह मानना है, या फिर हम कह सकते हैं एनडीए का मानना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था जनता दल यूनाइटेड का यह मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी के कारण जनता दल यूनाइटेड को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इस बार एनडीए ने यह फैसला लिया है कि एनडीए के कार्यकर्ताओं की जो बैठक है, सम्मेलन है, वह की जाएगी। एनडीए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को लेकर के एक बड़ी बात यह भी की गई है कि समय सीमा, डेट लाइन जो है वह तय कर दी गई है। 25 सितंबर तक हर एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जो है वह पूरा हो जाना है। इसके साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव अभियान समिति बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इस चुनाव अभियान समिति में सभी शीर्ष नेताओं को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक अलग चुनाव समिति भी बनाई जाएगी जो अलग अलग जिले की कोर कमेटी के साथ बैठक करके उम्मीदवारों के नामों की चर्चा करेगी। बीजेपी का साफ तौर पर मानना है, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का साफ तौर पर मानना है कि उम्मीदवारों के नामों पर जो फैसला केंद्रीय चुनाव समिति में लिया जाता है, उससे पहले निचले स्तर पर, जिला स्तर पर उम्मीदवारों का नाम का जो फैसला है वो किया जाए। 3 नाम, आखिरी 3 नाम जब सामने आएंगे तब वह नाम केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और उसी के बाद उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर जो है वो लगेगी। इसके साथ ही साथ यह भी फैसला लिया गया है कि हर एक विधानसभा में एक प्रभारी जो है वो बनाया जाएगा। प्रभारी जो है वह उस विधानसभा में कैंप करेगा और पूरी तरह से वह निगरानी रखेगा उससे कि आखिरकार चुनाव के सभी काम जो है वो बेहतर तरीके से हो रहे हैं, चुनाव प्रचार जो है वो अच्छी तरह से चल रहा है, कैंपेन का जो काम है वह अच्छी तरह से चल रहा है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में 2 नामों के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ साथ नीतीश कुमार के नाम के भी चर्चा जो है वह की जाएगी और उन्हीं के नेतृत्व में जो है वह चुनाव लड़ा जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर, जिस तरह से बीजेपी जो है वो लगातार डबल इंजन की सरकार की बात करती है, तो डबल इंजन के फॉर्मूले को लेकर के नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतरने का फैसला किया है और एनडीए ने, हम कह सकते हैं, उतरने का फैसला लिया है, जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर तो चर्चा होगी ही होगी, साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज है उसकी भी चर्चा जो है वह की जाएगी। बिहार विधानसभा में अगर चेहरे की बात करें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा।
इसके साथ ही साथ बीजेपी जिस तरह से लगातार डबल इंजन की सरकार की बात करती है, डबल इंजन के सरकार और डबल इंजन के नारे के साथ बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वह लड़ा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को ज़रूर दिखाया जाएगा, साथ ही साथ नीतीश कुमार के नाम को, नीतीश कुमार के काम को भी भुनाया जाएगा। बीजेपी लगातार यह कहती रही है कि जब भी डबल इंजन की सरकार होती है तब उसका फ़ायदा जो है, अधिक से अधिक फ़ायदा जो है वह जनता को होता है। बीजेपी नीतीश कुमार के नाम, नीतीश कुमार के काम, नीतीश कुमार के छवि को भी भुनाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और बिहार में के लिए उनका योगदान की भी चर्चा की जाएगी।